आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाह है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन काउंसलर और करियर काउंसलर हूँ। अच्छा, आज जिस अहम मौजू के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ या अवेयरनेस मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझा जाता है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ के हवाले से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत या मेंटल हेल्थ के हवाले से ट्रीटमेंट की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो कि साइकोटिक लेवल तक हैं। मतलब कि अगर हम आसान अल्फाज में इसको बयान करें तो कहा जाता है कि पागलपना, जिसकी हरकतें, जिसका लहजा या जिसकी ज़िंदगी इस तरह से दिखाई दे रही हो कि वो पागलपने की हद तक हो, तो उसको ये ज़रूरी समझा जाता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है। जबकि हमें इलाज की तब ज़रूरत पड़ती है कि जब हमें इन मसाइल में शुरुआत होती है। मतलब कि ये मसाइल जहाँ से शुरू होते हैं, जैसे कि नॉर्मल आम तौर पर देखा जा रहा है कि हमारी यूथ में, हमारे यंगस्टर्स में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रिलेशनशिप का देखा जाए तो रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत से आ रहे हैं जो कि टाइम पे सॉल्व नहीं होते, टाइम पे ट्रीट नहीं होते और वो स्वेयर लेवल तक या साइकोटिक लेवल तक चले जाते हैं। अगर ये टाइम पे सॉल्व हो जाए या टाइम पे उनको ट्रीट कर लिया जाए तो उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं उनकी बेहतरी के, और रिकवरी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आमतौर पर हमारे यहाँ समझा जाता है कि सिर्फ नफसियाती बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी यही होता है, और साइकोटिक लेवल पे अगर हम देखें तो सिर्फ ये समझा जाता है कि शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इस तरह की कुछ बीमारियां हों तो उसी बंदे को इलाज की ज़रूरत है और उसी को ही नफसियाती बीमारियां हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफसियाती बीमारियों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। बहुत से पर्सनैलिटी इश्यूज़ जो होते हैं, बहुत से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं। इसमें आपके ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर आते हैं, मूड डिसऑर्डर आते हैं। बहुत सी हर तरह की कैटेगरी के मुख्तलिफ़ नफसियाती बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ नफसियाती मसाइल होते हैं जिनका अलग तौर पर और अपने तौर पर ट्रीटमेंट होता है। और इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप वक्त पर, जब आपको ये मसाइल शुरू हों और वक्त पर आपका इलाज हो जाए तो आपकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे यंगस्टर्स, हमारे जो टीन एजर्स हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। जब वो कंट्रोल में नहीं होता तो यही स्ट्रेस जो है वो आगे चल के उनके लिए ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है उनको, या फोबियास में मुख्तलिफ चले जाते हैं। एंजाइटी लेवल अगर स्वेयर हो जाए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पैनिक होने लग जाते हैं, तो तब तवज्जो दी जाती है या इलाज की ज़रूरत समझी जाती है। अगर वक्त पर इस चीज़ का इलाज कर लिया जाए, किसी को अगर बेचैनी महसूस हो रही है, ख़यालात में मसला आ रहा है, रवैये में मसला आ रहा है, चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो रही है, ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं, या ख़ुद को नाकाम समझना, या नींद में मसले, या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी की करैक्टरिस्टिक्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ऐसे तमाम इश्यूज़ अगर वक्त पर हल कर लिए जाएँ, इलाज कर लिए जाएँ तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है और उनके ज़्यादा इफ़ेक्टिव और रिकवरी के चांसेस होते हैं। इस पर मैं आखिर में यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ये मिथ्स बने हुए या स्टिग्मा या टैग के तौर पर भी लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट, जो हमारे नफ्सियात के पास जाना, ये पागलपन की अलामात हैं और वो शख्स पागल होता है जो इस चीज़ का इलाज करवाता है। जबकि ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान की भी नफ्सियात डिस्टर्ब हो सकती है और एक नॉर्मल इंसान को भी नफ्सियात के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।